वेलकम टू रासू टीच आयुर्वेद। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं कि जिसे हकीम लोग सुबात कहते हैं। सुबात यानी कि बहुत ज़्यादा नींद का आना, हर वक्त नींद का तारी रहना, हर वक्त गुनूदगी रहना, गुमसूदगी रहना और थोड़ा सा भी टाइम मिले बस सो जाना। तो आज हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में, क्योंकि ये एक बीमारी है। तो आज इसमें हम जानेंगे कारण, क्या कारण है, किस वजह से बीमारी होती है, लक्षण, जिसके अंदर ये बीमारी है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, और जानेंगे हम इसका इलाज कि अगर ये बीमारी है तो क्या इलाज कर सकते हैं। और फिर हम जानेंगे परहेज कि अगर ये बीमारी है तो कौन कौन से परहेज करने चाहिए। और इसके बाद हम जानेंगे कि अगर ये बीमारी आपको है, ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया कि आदमी को लगभग 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, और अगर 8 से 10 घंटे से ज़्यादा इंसान सो रहा है, 12 घंटे 13 घंटे, कुछ लोग 18 घंटे काम करते हैं, सोते ही नहीं हैं, तो ये एक बीमारी है। इस बीमारी में और बेहोशी में बस एक अंतर ये रहता है कि बेहोशी में इंसान किसी से बात नहीं कर पाता, और जिसको ये बीमारी रहती है वो किसी से बात करना नहीं चाहता। तो चलिए कुछ कारण होते हैं इसके, तो उस कारणों पे पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण ये है कि अगर सर को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है, इस सर को, आपके सर को नहीं, अगर सर को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है तो इस वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल, हमेशा ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, तो इस वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। और अगर बहुत दिनों से नज़ला जुकाम, हमेशा किचकिच रहता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दिमाग में बलगम का जमा हो जाना, दिमाग में अगर बलगम जमा हो गया तो इस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और कभी ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा यौन संबंध बनाने से भी ये बीमारी हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, इसके क्या लक्षण हैं। तो अब चलिए लक्षणों पे बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर ये बीमारी, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सर का अगला हिस्सा, ये हिस्सा जो है, सर का अगला हिस्सा बोझिल रहता है, चेहरे पर भुरभुराहट रहती है, ताजगी नहीं रहती है, और जुखाम बार बार होता रहता है, ठीक होता रहता है, और पलकें हमेशा बोझिल रहती हैं और ऐसा लगता है कि अभी नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, ऐसा होता है। और मुंह से पानी, मतलब बार बार राल निकलती रहती है, राल छूटती रहती है। सर को अगर छुएंगे तो सर ठंडा लगेगा, और नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे आएंगे। वो किसी भी तरह सोए ऐसा इंसान, तो नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे आएंगे। तबीयत हमेशा सुस्त रहती है और किसी काम में दिल नहीं लगता, मन हमेशा बोझिल रहता है। बस ऐसा होता है इसके लक्षण। तो चलिए अब बात करते हैं हम इलाज के बारे में कि इसमें कौन से इलाज किए जाएं ताकि इससे सही हो सके। तो हम जिस किताब से ये सारे नुस्खे बता रहे हैं उस किताब का नाम है हाजिक, जो एक यूनानी किताब है। तो चलिए इस इलाज पे बात कर लेते हैं। तो पहला इलाज इसका ये है कि जो असल वजह हो पहले उसको दूर करें। जब तक असल वजह दूर नहीं होगी तब तक इलाज काम नहीं करेगा। तो ये नुस्खा गुले नफास 7 मासा, उनाब 5 दाना, खुद में खातमी 7 मासा, खुद में खुब्बई 7 मासा, सप्पतिया 9 दाना, गाजबा 5, असलुस छिला हुआ 5 मासा रात को गर्म पानी में भिगो दें। गर्म पानी में भिगोने से क्या है कि उसका सारा अर्क निकल आएगा। सुबह मलछलन शरबत, एक शरबत होता है और एक शरबत होता है बनफास, 2 तोला में मिलाकर पिलाएं।
इससे जो गुनूदगी, हमेशा नींद, खर्राटे, इन सारी चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। अगर सर को, और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सर में सर्दी ना लगने दें, ख़ास करके ठंड के मौसम में टोपी गमछा कुछ ना कुछ हमेशा पहन के रखें। और अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे इलाज की तरफ। दूसरा इलाज कुछ इस प्रकार है। फरफनूस 1 मासा, जुबेंदर 1 मासा, कूट पीसकर रोगने कुश्त 6 मासा, रोगने बालसा 6 मासा में मिलाकर सर पर मालिश करें। और मालिश कराने से पहले अगर टकला बनवा दें तो अच्छे से मालिश हो जाएगी और दवा अच्छे से काम करेगी। तो अब बढ़ते हैं हम अगले इलाज की ओर। अगला इलाज कुछ इस प्रकार है। गेहूँ लाएं और गेहूँ की भूसी निकालें, जिसे चुकरा कहते हैं, हमारे यहाँ यूपी में उसे चुकरा कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं आप लोग जाने। गेहूं की जो भूसी होती है वो भूसी लाएं, लाने के बाद उसमें नमक मिलाएं। ये जो नमक खाया जाता है ये वाला नमक मिलाने के बाद दोनों चीज़ को गर्म करें। गर्म करने के बाद सूती कपड़े में बांधकर उस पोटली को फिर उससे सर की सिकाई करें। ये हिस्सा और ये हिस्सा अच्छे से सिकाई करें, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर फिर भी गुनूदगी ख़त्म नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लहसुन लाएं। लहसुन लाने के बाद उसका अरक निकाल के 1 बूंद इस नाक में 1 इस नाक में डाल लें। उससे क्या होगा कि नींद भी भाग जाएगी और शरीर में फुर्ती भी आ जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं परहेज़ की तरफ कि किन किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं परहेज़ के बारे में। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि कद्दू, ककड़ी, पालक, खुरबा, खरबूजा, बर्फ़ आदि और बहुत सारी ठंडी चीज़ें। नशा लेने से बचना है, जैसे बहुत हाईवी नशा है ऐसा नशा नहीं लेना है। और ऐसी चीज़ें खाना है जो जल्दी से हजम हो जाएं, और ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिनको हजम करने में दिक्कत हो, और ऐसी चीज़ों को नहीं खाना है जिनसे गैस बने या गैस सर पर चढ़े। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इन चीज़ों को नहीं खाना है, ये हमने जान लिया। तो अब हम जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। तो हमें जो खाना चाहिए वो है नरम ग़िज़ाएँ, हल्का, जल्दी हजम होने वाली चीज़ें, जैसे कि तीतर, बटेर, बकरी का गोश्त, अरहर की दाल, गरम मसाला डालकर दे। इससे क्या होगा कि शरीर में गर्मी रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सर में ठंडी लगने की वजह से भी होती है, तो गर्म चीज़ें खाएंगे तो इससे लाभ मिलेगा। चुकंदर है, करेला है, मीठा दलिया है, इन चीज़ों को दें। और मेवा, बादाम, अखरोट, छुहारा, चिलगोजा, किशमिश भी खिलाएं। कसरत कराना भी ज़रूरी है और गर्म जगह पर रहना भी मुफीद है, मतलब फ़ायदेमंद है। तो ये थी आज की हमारी एक बीमारी के बारे में जानकारी की, नींद के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पा सकें हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।